जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही मोटिवेशन स्टोरी लेके आई हूँ कि एक बार एक गांव के अंदर अचानक से एक घर के अंदर आग लग गई। तो जैसे ही आग लगी तो जो कुछ लोग थे आसपास में, तो वो एकदम घबरा गए और उनका दिमाग काम नहीं किया और वो दूर जाके खड़े हो गए। तो इस प्रकार आग लगने लगी। लेकिन उसी गांव में एक पास में एक पेड़ था। तो उस जो जहाँ आग लगी थी, उस मकान के पास में एक पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था। और उसके अंदर पेड़ के पास में घोंसले के अंदर छोटे-छोटे बच्चे थे। तो उस चिड़िया ने क्या सोचा कि ये आग लग रही है और ये आग अगर धीरे-धीरे बढ़ेगी तो इस पेड़ तक आ जाएगी और मेरे बच्चे बच्चे भी इसके अंदर मरकर खत्म हो जाएँगे। तो उसने क्या सोचा, पास के अंदर एक टैंक सा बना हुआ था, जिसके अंदर से उसने क्या किया, अपनी चोंच में पानी भरती और जहाँ आग लग रही थी वहाँ पे उस पानी को फेंकती, फिर पानी अपने मुँह में पानी भरती और फिर फेंकती। ऐसे करके वो लगातार इस प्रकार करने लगी। तो पास में जो लोग थे वो देख रहे थे कि ये चिड़िया क्या कर रही है। तो उनको अपने आप में बहुत शर्मिंदगी सी उन्हें महसूस हुई और उस चिड़िया को देखा तो उनको अपने आप पे ग्लानि महसूस हुई और उन्होंने खुद ने कोशिश शुरू कर दी, प्रयास शुरू कर दिए और जहाँ कहीं पर भी पानी के टैंक और पानी की जो भी व्यवस्था दिखी, भाग-भाग के सब उसमें पानी डालने लगे। तो उनको देखकर आस-पास के जो लोग इधर-उधर काम कर रहे थे, वो भी भाग-भाग के आए और सभी उस पर पानी डालने लगे। जिसकी जैसी श्रद्धा हुई या जिसके पास में जो साधन उपलब्ध थे, वो यूज़ करने लगे और उसके ऊपर पानी फेंकने लगे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोग ऐसे आ गए और सबने पानी डाला और उस घर से आग बुझ गई और वो बहुत ज़्यादा नहीं फैली। तो ये किस्सा तो जो था, लेकिन पास में एक कौवा था जो कि उस चिड़िया को बोल रहा था, तू तू क्या अपने आप को महान समझ रही है, तू क्या समझ रही है, कि तेरे को पता था कि तेरे से कुछ होने जाने वाला तो है नहीं है, फिर भी तू एक बूंद पानी भरती और उस आग की तरफ फेंकती, एक बूंद पानी भरती और आग की तरफ फेंकती, उससे क्या होने वाला था, तू बिल्कुल, तेरे अंदर दिमाग नहीं है। तो उस चिड़िया ने कहा कि मुझे खुद पता है कि मैं इतनी बड़ी आग को नहीं बुझा सकती, लेकिन मैं खड़ी होके तमाशा नहीं देख सकती थी। तो मैंने प्रयास जारी रखा, मैंने प्रयास अवश्य किया। तो वो उसके ऊपर फिर भी हँसने लगा कि तेरे प्रयास करने से हुआ क्या? तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, लेकिन जब भी इस गाँव में इस आग लगने वाला जो भी वाक़या होगा या जब भी इस आग लगने की बात उठेगी, तो मेरा ज़िक्र अवश्य आएगा कि एक चिड़िया थी जिसने अपनी चोंच में पानी भरकर इसमें पानी फेंकने का काम किया। मेरा मेरा जब ज़िक्र जब आएगा तो कोशिश करने वालों में आएगा, तुम्हारी तरह देखकर हँसी उड़ाने वालों में नहीं आएगा। ये सुनकर कौवा चुप हो गया, लेकिन हम इस चीज़ से बहुत बड़ी सीख सीख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि अगर हम चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे तो जो होना है वो हो के रहेगा। लेकिन अगर हम कोशिश करके अगर अपन कुछ पहल करते हैं, तो मालिक उसके अंदर कुछ न कुछ अपनी कृपा बरसाते हैं और अगर हम मेहनत करने का प्रयास करते हैं तो मालिक फल अवश्य देता है। और जब चिड़िया ने एक-एक बूँद पानी डालने की कोशिश की तो गाँव वालों ने उस चिड़िया को देखा तो वो अपने आप पे वो शर्मिंदा होने लगे और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें तमाशा देखने के बजाय कार्य को शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये छोटी-सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।